हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नेम है अग्रिम सूर्योदय या फिर दूसरा है इसका विलंबित सूर्यास्त। इन दोनों का मतलब क्या है कि सूर्य निकलने से पहले 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई देता है और छिपने के बाद 2 मिनट तक हमें दिखाई देता है। ये चीज़ हम इसमें करने वाले हैं। समझ में आ गया? ये चीज़ हम करने वाले हैं। तो देखिए, सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से, जो वास्तव में सूर्योदय होता है, लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है। 2 मिनट पहले दिखाई देता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट तक, या ये कह सकते हैं 2 मिनट के बाद भी दिखाई देता है। ये हम बात करने वाले हैं। अब क्वेश्चन में कई बार डायरेक्टली 1 नंबर का पूछ लिया जाता है, तो आपको आंसर देना है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, इसका उत्तर यही है। चलो मैं आपको ये एक बार, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इसकी डायग्राम से हम समझते हैं। देखिए, वास्तव में सूर्य, देखो मैंने यहाँ पर एक ये बनाया हुआ अर्थ है, ये ब्लैक से में, और इसके बाहर जो ये बनाया है ये वायुमंडल है। यहाँ तक मान के चलते हैं ये वायुमंडल है। ठीक है, चलो थोड़ा इसमें मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए, इसमें ये अर्थ है हमारी, और ये यहाँ पर एनवायरनमेंट है, सॉरी ये अपना वायुमंडल है, एयर, जिसमें एटमॉस्फेयर जिसको बोलते हैं, एयर भरी पड़ी है इसमें। ठीक है, ये हमने करने वाले हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसमें मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यानी देखने वाला है, सूरज को देखने वाला है। अब इसको वापस मैं जूम हटा देता हूँ। देखिए डायग्राम, देखिए इसमें जैसे ऊपर लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पर सूरज है, मान के चलते हैं। तो ये 2 मिनट पहले की सिचुएशन है। तो देखो, ये मैंने एक लाइन बनाई हुई है, ये वाली लाइन, लंबी सारी लाइन, ये अक्षितिज होती है। अक्षितिज, जहाँ पर सूर्य और प्रकाश, सूर्य और ये जो अपना धरती है मिलते हुए दिखाई देते हैं। आप है ना अपनी निगाहें, अपनी नज़रें दूर तक दौड़ाओगे ना, आपको जहाँ पर आसमान और धरती दोनों मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, बादल जैसे, ये वो अक्षितिज होता है। होता क्या है, ये जो अक्षितिज है, अगर इसके ऊपर सूरज आएगा तो हमें दिखाई देगा, और वरना हमें दिखाई नहीं देगा। इसके ऊपर आना जरूरी है, तभी तो। जैसे सुबह सुबह देखते होगे आप, थोड़ा सा सूरज निकलता है, फिर थोड़ा सा निकलता है, आधा निकलता है, फिर निकलता है, यानी फिर रात को हम देखते हैं, यानी शाम को देखते हैं सूरज आधा डूबता हुआ हम देखते हैं ना, डूबता हुआ देखते हैं। वो उस तरह की बात हो रही है। वो डूबता हुआ, वो जगह क्या है, वो जगह जहां पर हमें आधा निकला हुआ दिखाई देता है, आधा अंदर की तरफ दिखाई देता है, वो अक्षितिज होता है। अक्षितिज, अगर अक्षितिज से ऊपर, उस रेखा से ऊपर अगर सूरज है तो हमें दिखाई देगा, वरना दिखाई नहीं देगा, वरना दिखाई नहीं देगा। अब बात यह है कि वो 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई देता है, निकलने से पहले, और छिपने के बाद। अब मान के चलिए छिपने जा रहा है और छिप गया, यहां पर आ गया, छिप के यहां पर आ गया, फिर भी हमें ऊपर ही दिखाई देता है। या फिर निकलने वाला है यहां पर, सूरज तो वैसे आपको पता ही है, सूरज तो अपनी जगह ही रहता है, पृथ्वी घूमती है, अर्थ रिवॉल्व करती है, चक्कर काटती है चारों तरफ, तो इस तरह से हमें दिखाई देता है ये। चलो देखिए, यहां पर सूरज है, मैं डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं आपको। यहां से प्रकाश की किरण है, यहां पर सीधी जाएगी, हमें दिखाई नहीं देगी। देखो, कोई भी चीज़ हमें इसलिए दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश की किरण हमारी नज़रों में, हमारी आंखों में पड़ती है। देखिए, ये सूरज दिखाई देने वाला नहीं है क्योंकि प्रकाश की जो किरण है वो सीधी जा रही है। किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी वस्तु से अगर कोई प्रकाश की किरण हमारी आंखों में प्रवेश करती है तो वो वस्तु हमें दिखाई देती है। कोई वस्तु नीली हमें इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वे नीले रंग को हमारी आंखों तक पहुंचा देती है। कोई वस्तु हमें हरी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वो हरे रंग को वापस भेज देती है और हमें वो हरा रंग दिखाई देता है। कहने का मतलब ये बच्चों, ये सूरज हमें दिखाई नहीं देना चाहिए था, ये प्रकाश की किरण सीधी जा रही है, सीधी जा रही है। अब मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आगे क्या हुआ इसके साथ, इस प्रकाश की किरण के साथ क्या हुआ। देखिए, देखिए ये प्रकाश की किरण सीधी जा रही थी, मैंने जूम कर दिया, जाना सीधा चाहिए था, लेकिन पर्यावरण में
अपने वायुमंडल के अंदर की बात मैं कर रहा हूं, वो वहां पर सघन माध्यम है ये, तो क्या कर देगा, ये मैंने नॉर्मल यानी कह सकते हैं अभिलंब, ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ये प्रकाश की किरण, ये देखो ये अभिलंब की, पेन दूसरा ले लेता हूं मैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या होगा, ये क्या होगा, देखो इसमें ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, इधर झुक जाएगी, ये वाली किरण इधर झुक जाएगी, और जाना ऊपर की तरफ चाहिए था लेकिन इधर झुक गई बच्चों, इधर झुक गई और हमारी आंखों में पड़ जाती है वो, हमारी आंखों में। अब हमें इसको बढ़ाकर देखते हैं ना, इसको बढ़ाकर देखेंगे, ये लाइन को पीछे बढ़ाएंगे हम। देखो वापिस जूम पे लेके आता हूं मैं, जूम ठीक कर देता हूं। देखियो मैंने इसको बढ़ा दिया, ये लाइन को बढ़ा दिया, और हमें क्या लगेगा कि सूरज यहां पर है। लगेगा क्या, हमें तो सूरज यहीं पर दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में सूरज वहां पर नहीं होता, एक्चुअल में सूरज इसके नीचे होता है और हमें ऊपर दिखाई देता है। ऐसा रीजन क्या है इसका, क्योंकि इसके द्वारा जो लाइट गई थी, प्रकाश गया था, वो पर्यावरण वायुमंडल के द्वारा अपवर्तन कर दिया था, उसने मोड़ दी थी, उसकी दिशा को मोड़ दिया था, और वो दिशा मोड़ेंगे, उसको बढ़ा के देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि वो सूरज ऊपर की तरफ है। ये लेंस वाले अगर आपने ढंग से करे हैं तो ये इमेज समझ में आ जाएगी। समझ में आ गया, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये कई बार देखो ये चीज़ है, एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, सूर्य जो है हमें चपटा क्यों दिखाई देता है, वो सूर्य की जो आकृति है वो चपटी क्यों दिखाई देती है। इसका रीजन भी सिंपल है, देखो सेम रीजन है, हम यही बताएंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके वर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही हमें ये दिखाई देता है। ऐसा क्या, चपटा, जैसे ये है ना, गोल गोल दिखाई देना चाहिए था, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ खिसका हुआ चपटा दिखाई दे, ऐसे सीधा दिखाई देता है। तो वो ऐसा इसलिए होता है वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से। ऐसा क्यों होता है, देखिए इसका रीजन क्या है। ये सूरज यहाँ पर है, लाल बना देता हूँ, ये सूरज यहाँ पर है, होता क्या है, देखो ये वाला हिस्सा है, इस हिस्से की लाइट यहाँ पर जाएगी तो ऊपर जानी है वो रिफ्लेक्ट होकर के, इस हिस्से वाली लाइट है वो इधर आएगी। तो कहने का मतलब है जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको थोड़ा उसको क्या करना पड़ता है, इसको थोड़ा कम डिस्टेंस, कम दूरी तय करनी पड़ती है, और नीचे वाले को ज़्यादा करनी पड़ती है, इसलिए ये हमें फ्लैट दिखाई देता है, ये सीधा दिखाई देता है, यहाँ से ऐसे सूर्य चपटा दिखाई दे। बस आपको समझना ये है, ये परिवर्तन अपवर्तन के कारण हमें दिखाई देता है। समझ में आ गया, ये आपको जरूरी है ये करना। कई बार एक नंबर में पूछ लेते हैं, 2 नंबर में पूछे तो कोई बात नहीं, आकृति आप बना सकते हैं। समझ में आ गया होगा, ये प्रकाश ऐसे सीधा जाना चाहिए था, आंखों में नहीं पड़ने वाला था, हमें दिखाई नहीं देने वाला था, लेकिन एनवायरनमेंट ने इसको मोड़ दिया, मोड़ने से हमारी आंखों में आएगा, और पीछे हम इसको बढ़ाएंगे तो सूरज हमें यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि प्रकाश की किरण ऐसे पड़ी है तो हमें ऐसा लगेगा कि पीछे से कोई प्रकाश आया है, यहाँ से कोई प्रकाश आया है, यहाँ से आया है। ठीक है, इसलिए हमें वो वस्तु ऊपर दिखाई देती है, यानी वो सूरज ऊपर दिखाई देता है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखियो, लिखा हुआ मैंने, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, देखिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है ये। धूल मिट्टी, इसमें सिंपल सी बात है, आदि के कणों से प्रकाश का फैल जाना हम कह सकते हैं। धूल है, मिट्टी है, धुएं है, इसके द्वारा प्रकाश का फैल जाना हम क्या कहते हैं, इसको प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जिस रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है वो ज़्यादा फैलता है, जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है वो कम फैलता है, ये याद रखना है। जैसे लाल रंग है, देखो तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं, तरंग दैर्घ्य की, ये लाल रंग है इधर का, ये लाल रंग की बात करूंगा मैं, मान के चलिए, तो ये लंबाई जो है ना, इसको हम तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। देखिए मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ आपको एक और। जैसे तरंग दैर्घ्य क्या होती है, ये आधा सर्कल हो गया एक तरह से, ये पूरा हो गया, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो एक सर्कल को, एक वृत्त को तय करने में की गई दूरी, ये दूरी होती है ना, ये तरंग दैर्घ्य होती है। तो ये बताइए इसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है या इसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है? इसकी कम होगी। इसकी कम इसलिए होगी देखो, क्योंकि ये तो जल्दी से इसने सर्कल पूरा कर लिया, वृत्त पूरा कर लिया, तो ये तो छोटी सी दूरी है, ये छोटी दूरी है, तो यानी छोटे वाला ज़्यादा फैलता है और ज़्यादा वाला कम फैलता है, इसलिए लाल रंग जो है वो कम फैलता है। इसलिए आपने देखा होगा जो हेडलाइट्स हैं या फिर जो सड़कों पर लगे होते हैं वो धूमर के अंदर, धुंध के अंदर कह सकते हो, वो दिखाई देने वाले हैं, वो रेड कलर के होते हैं या ऑरेंज कलर के होते हैं। यानी या तो फिर वो
ऑरेंज होते हैं या फिर वो रेड लाल रंग के या कह सकते हैं नारंगी रंग के होते हैं, क्योंकि वो फैलते नहीं हैं, वो फैलते नहीं हैं, ज़्यादा फैलते नहीं हैं। तो सबसे ज़्यादा फैलने वाले ये देखो, बैंगनी है, इंडिगो है, आसमानी कह सकते हो, ब्लू है, नीला है, ये कलर ज़्यादा फैलते हैं, ज़्यादा फैलते हैं। ये याद रखना है, फैलने को ही हम बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव हमने पहले से ही किया हुआ है। देखो टिंडल प्रभाव, देखो मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला था, जैसे देखो आप कर सकते हो घर पे। ये मान के चलिए आपके पास क्या है, ये यहाँ पर आपने पानी डाला हुआ है इसमें, और इसमें आपने नमक डाला हुआ है, और इसमें क्या डाला हुआ है, नमक। चलो मैं कलर बदल देता हूँ इसका, मैं कलर को चेंज कर देता हूँ, बदल देता हूँ। 2 बर्तन ले रखे हैं मैंने, तो पानी ले रहा हूँ, साथ में मैं पानी नीला कर देता हूँ। यहाँ पर पानी नीला है, ठीक है, इसमें, और इसमें भी पानी है, इसमें भी, और साथ में इसके अंदर वाइट। आपने देखो इसमें मैं बता देता हूँ क्या क्या किया है इसमें। अब पेन चेंज करके मैं आपको समझाता हूँ इसमें। देखिए यहाँ पर अगर आप कोई टॉर्च यहाँ पर जलाते हो, यहाँ पर भी टॉर्च अगर जल जाएगी तो देखिए होगा क्या। मान के चलिए मैंने ऊपर वाले में क्या लिया है, ऊपर वाले में पानी में नमक मिलाया है, पानी में, तो आपको ये प्रकाश का मार्ग इसके अंदर से दिखाई नहीं देगा। ये प्रकाश का मार्ग आपको अंदर से कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। लेकिन मैंने इसमें नमक की जगह दूध मिला दिया, इसमें क्या मिला दिया, इसमें नमक था, इसमें दूध मिला दिया, तो आपको है ना प्रकाश की लाइन आपको नज़र आएगी बच्चों। रेड लाइट मान के चलिए रेड है, तो ये लाल रंग आपको इस बर्तन के अंदर नज़र आएगा। अब रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था, पहले हमने जो चैप्टर किए थे। देखिए इसमें ऐसा टिंडल प्रभाव के कारण होता है बच्चों, टिंडल प्रभाव के कारण। चलो पढ़ते हैं। कोलाइडल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये 9th में किया था ना आपने, बिल्कुल इजी तरीका है ये, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 9th में पहले जो चैप्टर हमने किए थे वही है ये। कोलाइड के कणों द्वारा, कोलाइडल आपने पता है, वाटर के अंदर मिल्क मिला देते हो, ऐड कर देते हो, यानी या फिर आपका जो रक्त है वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल घोल है। ये 9वीं क्लास में आपने पढ़ा था। कोलाइड के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन हमें प्रकाश के मार्ग को देखने में सहायता करता है। अब मैंने अभी आपको बताया ये प्रकाश की किरण है, और अगर इसमें क्या डाला हुआ है, मैंने इसमें नमक डाला हुआ है, तो कोई प्रकाश की किरण नहीं दिखाई देगी, क्योंकि नमक के कण बहुत ही छोटे होते हैं, वो हमें इस लाइट को फैला नहीं सकते, प्रकीर्णन नहीं कर सकते उस लाइट का। देखिए मैं इस पार्टिकल को थोड़ा बड़ा बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ से कोई लाइट आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये क्या करेगी, फैलाएगी लाइट को, और वो फैलता हुआ प्रकाश हमें दिखाई देता है। तो हमें लाल रंग है तो ये कण लाल दिखाई देंगे, अगर लाल की जगह दूसरे कलर की बैटरी है तो वो दूसरे कलर दिखाई देंगे। उसी रंग को वो वापस फैला देते हैं जो हमारी आंखों में पड़ता है फिर, और जो हमारी आंखों में पड़ता है वही हमें दिखाई देता है। ये आपको समझना चाहिए। कोलाइड के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन हमें प्रकाश के मार्ग को देखने में क्या करता है, हमारी सहायता करता है। छोटे आकार के कण छोटी तरंगदैर्घ्य वाले को प्रकीर्णन करेंगे, और बड़े आकार के कण बड़ी तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के प्रकीर्णन करते हैं। यानी देखिए मान के चलिए ये नीले वाला है, ये नीले वाला, ये मैं प्रकीर्णन करवा रहा हूँ, ये बड़ी तरंगदैर्घ्य है। कौन सी तरंगदैर्घ्य है, बड़ी। अगर यहाँ पर छोटा सा पार्टिकल आ जाए, छोटा सा पार्टिकल आ जाए, तो ये तरंगदैर्घ्य इसके से मिलेगी नहीं, इसके ऊपर से जंप कर जाएगी, इसके ऊपर से कूद की चले जाएगी, तो प्रकीर्णन हमें दिखाई नहीं देगा, हमें प्रकाश नजर नहीं आएगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट, हमारी वस्तु बड़ी है तो ये क्या होगा, देखो बच्चों यहाँ से बिल्कुल आसान से, तो
तो ये प्रकाश देखिए यहाँ पर किरण आ रही है तो ये इसको फैला देगा। मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट है, बड़ी वस्तु है तो बड़ी तरंगदैर्घ्य वाला फैलाता है, छोटी वस्तु है तो छोटे वाले को फैलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया होगा। इसमें यही बात लिखी है, बड़े आकार के कण होते हैं वो ज़्यादा तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं, फैला देते हैं, और छोटे वाले को छोटे वाले करते हैं। अब है ना, हमें प्रकाश का रंग, यानी जो प्रकाश ऊपर जो है आकाश का रंग हमें सफ़ेद नज़र क्यों आता है? सूर्य मतलब, या फिर सूर्य जब छिपता है, सूर्य जब निकलता है उस समय हमें लाल रंग क्यों दिखाई देता है? ये रंग की बात हम कल करेंगे बच्चों। ये आज का इतना ही टॉपिक करेंगे। समझ में आ गया? थैंक यू।